श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणहतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं रवि राज्यगुरु मेरी चैनल वेद वृक्ष के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि किन किन व्यक्ति से हमें विरोध नहीं करना चाहिए या तो किन व्यक्ति से हमें दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। जी दोस्तों, आज 9 प्रकार के ऐसे व्यक्तियों से हमें कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदर्श रथ अजीर बिहारी। सभी को जय श्री कृष्ण, सभी को जय माता दी, सभी को राधे राधे। किन किन व्यक्ति या किन किन व्यक्तियों से हमें दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, उसमें सबसे पहला व्यक्ति जिनका नाम है शस्त्री। शस्त्री माने शस्त्रधारी व्यक्ति, जिनके पास अस्त्र शस्त्र सब कुछ हो, उनके पास कभी दुश्मनी नहीं करना चाहिए, कभी उनका विरोध नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि कभी कभार समय ऐसा हो जाता है कि गधे को भी बाप बोलना पड़ता है, तो उस परिस्थिति के अंदर शस्त्रधारी हो, उस शस्त्रधारी को कभी दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। दूसरा है मर्मी। मर्म यानी हमारे जीवन का कोई और व्यक्ति मर्म जानता हो, सीक्रेट बातें जानता हो, उनको कभी दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए, उनका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। रावण के दरबार के अंदर उनके ही भाई विभीषण, रावण ने विभीषण से दुश्मनी कर ली थी और फिर ये सारी बातें जो सीक्रेट थी, जो सारी बातें वह विभीषण ने राम को बताई कि रावण को अगर मारना है तो उनके नाभि के अंदर अमृत कलश है, वहाँ पर आप बाण छोड़िए तो उनका मृत्यु होगा। तो कभी कभार हमारे अंगत व्यक्ति भी, अंगत मित्र भी, कभी कभार उनसे हम दुश्मनी ले लेते हैं तो फिर उसमें हमारा ही नुकसान होता है। कभी कभार आप देखना, बहुत सारे राजा है, कभी कभार बहुत सारे राजाओं ने भी सब कुछ जीत लिया होता है, लेकिन कभी कभार परिस्थिति समय ऐसा भी आ जाता है कि उनके सखा से या उनके मर्मी व्यक्ति से जो उनके दरबार के अंदर रहते हैं, वो सारे राजा जो जीत कर आते हैं, उनको सब गुमाना भी उसी व्यक्ति के कारण पड़ जाता है। इसीलिए दूसरे व्यक्ति मर्मी से भी हमें सावधान रहना चाहिए। तीसरा व्यक्ति बताया गया है रामचरितमानस के अंदर, शस्त्री मर्मी प्रभु शठ धनी। तो कहते हैं तीसरा व्यक्ति प्रभु, प्रभु माने समर्थ, राजा, लीडर, उन व्यक्ति के सामने कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। कभी कभार कोई गरीब इंसान होता है, वो राजा के समक्ष जाकर कोई ऐसी बातें कह देता है कि जो राजा को पसंद ना हो, या समर्थ व्यक्ति को पता ना हो, या बलवान व्यक्ति को पता ना हो, लीडर को पता ना हो, और वो व्यक्ति उनसे कह देवे जो उनको अच्छी ना लगे बातें, तो फिर उस गरीब व्यक्ति का पतन हो जाता है। राजा तो शस्त्र और अस्त्र लेके बैठते हैं, लीडर के पास भी सब कुछ होता है, समर्थ व्यक्ति के पास भी सब कुछ होता है। तो कभी कभार उनकी बातें सच्ची होती है तो भी राजा जो होता है वो उनकी हठ लेकर उन व्यक्तियों के पास जाकर उनकी बात को गलत ठहराते हैं। इसीलिए कभी कभार ऐसा सब कुछ होता है कि जब समर्थवान व्यक्ति, बलवान व्यक्ति, राजा या लीडर अपने जीत के कारण नीचे व्यक्ति को दबा देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति से कभी दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। चौथा व्यक्ति शठ। शठ माने मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति के पास कभी बैठना भी नहीं चाहिए और कभी उनसे दुश्मनी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस मूर्ख व्यक्ति को पता ही नहीं है कि क्या भला है और क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उस व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं है, ना ही लॉस पता है और ना ही प्रॉफिट पता है। मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या करने वाला हूँ, वो उस व्यक्ति को पता होता नहीं है, जिनको हम शठ कहते हैं, मूर्ख। कहावत बताई गई है कि मूर्ख से दोस्ती करनी उससे अच्छा बुद्धिमान से दुश्मनी अच्छी है।
मूर्ख व्यक्ति से दोस्ती करनी उससे अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति से दुश्मनी बहुत अच्छी है। इसीलिए मूर्ख व्यक्ति से कभी भी दुश्मनी या कोई भी प्रकार के ऐसे व्यवहार न करे कि जिनसे हमें नुकसान हो, उससे भी सावधान रहना चाहिए। यह है चौथे व्यक्ति। पांचवें व्यक्ति है धनी। धनी माने पैसेदार। पैसेदार व्यक्ति के सामने कभी भी विरोध या दुश्मनी नहीं करना चाहिए। क्यों? तो कहते हैं इस कली काल के अंदर ऐसे सारे प्रूफ पैसे देकर बन जाते हैं कि कभी कभार सत्य व्यक्ति भी झूठा साबित हो जाता है। इसीलिए पैसे से या पैसे वाले व्यक्ति से दोनों से सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। छठे व्यक्ति वैद्य। वैद्य माने डॉक्टर। डॉक्टर का भी कभी विरोध नहीं करना चाहिए, ना ही उनसे दुश्मनी करनी चाहिए। कभी कभार हम हमारे स्वार्थ के लिए डॉक्टर के पास पैसे थोड़े कम करवा देते हैं, लेकिन जाना तो फिर से डॉक्टर के पास ही है। और इस कली काल के अंदर, इस महामारी के अंदर डॉक्टर तो भगवान का रूप है। कितने सारे दर्दी आते हैं, उनका जीव जोखिम में डालकर इस कोरोना वायरस के अंदर वह सब दर्दियों को कोरोना मुक्त कर देते हैं। भगवान का रूप माना गया है डॉक्टर को। इसलिए डॉक्टर को सपोर्ट करना भी हमारा जीवन के अंदर बहुत बड़ा उद्देश्य, लक्ष्य है। तो कभी दुश्मनी डॉक्टर से भी नहीं करनी चाहिए। यह है हमारा छठा। सातवें व्यक्ति है बंदी। बंदी वाले व्यक्ति से कभी दुश्मनी या विरोध नहीं करना चाहिए। बंदी माने कैसे व्यक्ति? तो कहते हैं कि यहाँ की बात वहाँ और वहाँ की बात यहाँ, और उसमें भी थोड़ा एंटरटेनमेंट होता है ना। थोड़ा उस बात के अंदर मिर्च मसाला डाल देते हैं, होती इतनी बात है, लेकिन इतना सारा कहते हैं मिर्च मसाला सब डालकर कि जो व्यक्ति से कह रहे हैं उनको बहुत आनंद आता है। और जैसे जैसे उनको आनंद आता है तो व्यक्ति और मिर्च मसाला डालते हैं और मिर्च मसाला डाल देते हैं। वाकई में वैसी बात होती नहीं है, लेकिन ऐसी बात कह देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। आठवें व्यक्ति है कवि। कवि से भी कभी हमें विरोध या दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। क्यों? तो कहते हैं कभी कभार हम बोलने के लिए बोल तो दे देंगे, लेकिन कभी कभार वह कवि किसी मंच के ऊपर से उनके हाथ में माइक रहेगा, और जब माइक रहता है तो वो बोल देता है, और फिर उस सभा के अंदर अगर हम जाते हैं तो वो कवि हमको देखकर उनका ट्यूनिंग चेंज कर देंगे, और जैसे सारी बात हमें सुनाते हैं वैसी बात में वो बातें करने लगेगी। तो इसीलिए कभी भी कवि से विरोध या दुश्मनी न करे। तो वे व्यक्ति भानस। भानस माने रसोइया, है ना। आज के ज़माने में उनकी बहुत ज़रूरत गिरती है। किचन कुक बनाते हैं, खाना बनाते हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति से कभी दुश्मनी न करे। कभी कभार गुस्से में हम बोल तो देंगे, फिर जब हमारे घर के आंगन में किसी की शादी होगी, किसी का कोई अच्छा प्रोग्राम रहेगा, उनको बुलाएंगे, तो वो दुश्मनी वैर वारने के लिए, वो दुश्मनी करने के लिए सब्जी थोड़ी तीखी बना देंगे या नमक डाल देंगे या रसोई ही पूरी बिगाड़ देंगे। तो ऐसे व्यक्ति से, यानी भानस रसोइया, उनसे कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। तो ये थे हमारे 9 व्यक्ति जिनसे हमें दुश्मन नहीं करना चाहिए या उनसे विरोध नहीं करना चाहिए। कौन से 9 व्यक्ति? आओ श्लोक के अंदर हम श्रवण करते हैं। शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, वेद बंदी कवि भानस गुणी। ये 9 व्यक्ति से कभी भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए, हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। आओ आज के विषय में यहीं पर हम यह चर्चा समाप्त करते हैं। सभी को जय श्री कृष्ण, जय माता दी, सभी को राधे राधे।